चीन के लिए दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के दो पहलू भी हैं। भारत से चीन सीमा पर समझौते की बातें करता रहा, उधर भारत के मिसाइल प्रोग्राम की जानकारी चुराने के लिए म्यांमार से सटे बॉर्डर पर रडार सेट भी करता रहा। और चीन के इस सर्विलांस वाले रडार की तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं और इस रडार सिस्टम की रेंज 5000 किलोमीटर है, यानी कि चीन भारत में होने वाले हर मिसाइल लॉन्च पर अब नजर रख सकेगा। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि चीन की ये नई जालसाजी जो चाल है उसकी वो कामयाब होगी। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे चीन जालसाजी के फिराक में है। हाथ मिलाते रहना, गले मिलते रहना, मुस्कुराते रहना, समझौते करते रहना और पीठ में छुरा घोंपते रहना, चीन की भारत के प्रति विदेश नीति की रवायत रही है। चीन इसी पॉलिसी पर चलता है, डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिसी। जब भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर समझौते की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बन रही थी, ठीक उसी वक्त चीन भारत के खिलाफ एक ऐसी साजिश में जुटा था जिसने भारत का टेंशन हाई कर दिया है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2। इन दोनों तस्वीरों में आपको जो नजर आ रहा है वो भारत के लिए खतरे की घंटी है। चीन की सबसे ताजा चाल देखिए। चीन ने म्यांमार की सीमा के पास यूनान प्रांत में एक विशालकाय लार्ज फेज्ड एरे रडार यानी LPAR सिस्टम तैनात किया है। इस रडार सिस्टम की मदद से चीन भारत के मिसाइल कार्यक्रम पर नजर रख सकता है, जिससे भारत की चिंता बढ़नी लाजमी है। भारत के सदर्न एरिया की सर्विलेंस करने के लिए यूनान में यानी कि म्यांमार बॉर्डर के नज़दीक एक लार्ज फेज्ड अरे रडार सिस्टम लगाया है, जिसका रेंज 5000 किलोमीटर है, जो बे ऑफ बंगाल से इंडियन ओशन तक और डीप इनटू इंडियन टेरिटरी सर्विलेंस कर सकता है। चीन के इस नए रडार सिस्टम को आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। LPAR एक सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल पूर्व चेतावनी रडार है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे 5000 किलोमीटर के दायरे में होने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग का पता लगाया जा सकता है, उनकी निगरानी भी की जा सकती है। चीन इस रडार के जरिए भारत के पूर्वी तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किए जाने वाले मिसाइल परीक्षणों पर काफी करीबी से नजर रख सकता है। इस साइट से भारत अग्नि 5 और K4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का नियमित रूप से प्रक्षेपण करता रहता है। चीन पहले से ही कई LPAR स्टेशन ऑपरेट करता है, जिनमें कोरला और शिनजियांग स्टेशन भी शामिल है, जो उत्तरी भारत में चीन की सर्विलांस क्षमता को बढ़ाता है। यूनान साइट चीन को भारत के दक्षिणी हिस्से में निगरानी रखने की चीन की क्षमता को बढ़ाता है। यानी कहा जा सकता है कि चीन धीरे धीरे पूरे भारत में अपनी सर्विलांस क्षमता का विस्तार कर रहा है। इंडियन ओशन में वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पे नज़र रख सकता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के डिएगो गार्सिया में जो मिलिट्री बेस है उस पर नज़र रख सकता है, और हिंदुस्तान के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट होते हैं उन पर नज़र रख सकता है। यूनान में चीन ने जो LPAR सिस्टम बनाया है उसमें हजारों एंटीना एलिमेंट्स हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों और सैटेलाइट समेत कई लक्ष्यों का तेजी से पता लगाने और उन पर नजर रखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। मतलब चीन भारत की बढ़ती बैलिस्टिक मिसाइल पावर पर निगरानी रख सकता है। चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से न जाए। वैसे चीन सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में जासूसी के लिए कुख्यात है, और भारत तो चीन की सीमा पर तेजी से अपनी शक्ति बढ़ाता देश है, जिसका दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है। चीन ने भारत की इसी फायर रेंज पर नजर रखने के लिए नया रडार सिस्टम डिप्लॉय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने आपको दिखाया है कि ये जिनपिंग का कैसे डबल स्टैंडर्ड है जो सबके सामने अब एक्सपोज हो चुका है। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात चीन करता है, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से ये भारत पर आघात की भी कोशिश कर रहा है उन बॉर्डर एरिया में जहां से ये भारत की गतिविधियों पर नजर रख सके। और चीन के लिए दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, हमने आपको बताया, और ये रिपोर्ट भी उसी संदर्भ में थी आपके सामने।